एक जगह बोला कि अरविंद केजरीवाल को 2013 में कोई नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन पर नजर रखे हुए हैं। IT विज़ार्ड राजेश जैन। हाँ, वो तो क्या है ये बात? उसमें ऐसा था कि हम कुछ लोग थे जिनको मिस्टर मोदी ने कहा था कि आप कैंपेन में ज़रा मुझे आइडियाज़ दीजिए, तो हम लोग वहाँ अहमदाबाद में इनके यहाँ मिलते थे। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, 5-6 लोग थे, और तो उसमें कौन पार्टी क्या कर रही है। मगर उस समय 2013 में मोदी ने कहा कि नहीं, केजरीवाल क्या कर रहा है। अब उस समय हमारे मन में कोई केजरीवाल को इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी टेक्निक स्टडी करनी चाहिए। और मेरा दोस्त है राजेश जैन, बहुत ब्राइट है इन चीज़ों में, तो वो फिर दिल्ली उसको भेजा गया और उसने फिर एक प्रेजेंटेशन की कि भी कैसे इनकी कैंपेन्स चल रही हैं, डोर टू डोर चल रही हैं और वॉलंटियर्स के द्वारा चल रही हैं। पैसा वगैरह उस समय नहीं, इनके पास नहीं था, अब मैं नहीं अब जानता अब क्या है, मगर डोर टू डोर कैंपेनिंग बाय वॉलंटियर्स। कांग्रेस कहाँ आप उसे देख रहे हैं आज? कांग्रेस एक समय से अपना अध्यक्ष तक चुन नहीं पाई है, और जो अभी हाल में चुनाव में हुआ है, क्या वो दुरुस्त कर सकती है? मैडम, कोई मुझे अब तो बहुत टाइम लगेगा उनको अगर वो करेंगे, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप जो कि हर एक को सुने। अब ये कई बार सुनने में आता है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा, मेरा मित्र प्रशांत किशोर भी बतलाता है, नीतीश कुमार के बारे में, औरों के बारे में भी ये हुआ, अमरिंदर सिंह भी कहते हैं कि भी उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली बात करने की। तो फिर कैसे लीडर हुआ जो अपने सेना से परिचित भी ना हो, और उनकी बात भी, वो बात आपको इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे। तो एक तो लीडरशिप का इशू है, फुल टाइम लीडरशिप का। और दूसरा इशू ये है कि काडर नहीं रहा। और ये जो एनालिसिस होता रहता है इलेक्शंस के बाद, उसमें लोग ये नहीं देख रहे कि जो मेन कारण है यूपी जैसी जगह में जीतने का, वो पोलराइजेशन भी नहीं है, वो ये है कि बीजेपी के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी के पास नहीं है, और वो क्या है, वो आरएसएस का काडर है। और उस काडर पर आज मेरी राय में मोहन भागवत जी का इतना जोर नहीं रहा होगा, नहीं रहा जितना कि मिस्टर मोदी का और अमित शाह का होगा। तो आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज काडर इनका इंस्ट्रूमेंट है, मोहन जी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, तो उनका होल्ड ज्यादा हो गया संघ के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। सर, अंत में विपक्ष को तो है ही अपनी जिस तरह से हम भूमिका देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का या इस लोकतंत्र में कहें कोई विकल्प नजर आता है? एक तो है कि हमें एक व्यक्ति का विकल्प नहीं सोचना, नहीं, एक व्यक्ति में विकल्प नहीं सोचना, देखना चाहिए कि भाई केसीआर होगा या ममता बनर्जी होंगी या नहीं। गलीवर की जो कहानी है, उसमें गलीवर बहुत बड़ा था, वो छोटे छोटे लोगों ने उसको बांध कर रखा था अल्टीमेटली। तो इस समय जो रीजनल पार्टीज हैं वो पहले यूनाइट हों और अपने कस्बे में वो लीडर डिसाइड करे कि भी इसमें कैसे मैं सीटें बांटूंगा। दे मस्ट कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, जो रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं, वो उनको एक्चुअली विभिन्न होना चाहिए। अगर मैं यहाँ चिल्लाऊं कि साहब मोदी डिक्टेटोरियल है, मोदी ये, अमित शाह ये करता है, वो करता है, मगर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भी वही करता हूँ, तो फिर लोगों को मेरे पर कैसे विश्वास होगा। तो हमें ऑल्टरनेटिव बनने के लिए ऑल्टरनेटिव होना चाहिए दूसरों से। आजकल मुश्किल ये है कि रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट्स वैसी ही हैं तकरीबन जैसे कि हम कहते हैं कि मोदी की सरकार है।